और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की तरफ रजू लाइए, खुदा की इबादत को शुरू करते हैं। क्योंकि जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब हम रजू लाएंगे और दिल खुदा की तरफ लाएंगे, अपनी सोच अपने खुदा की तरफ लाएंगे, दुनिया के कामों से अपने दिल को निकालना है, अपनी सोच को भी निकालना है और खुदा की तरफ लेकर आना है। तो जब हम दिल की गहराइयों से खुदावंद के हुजूर में आते हैं, तो फिर खुदा यीशु मसीह भी अपना तख्त छोड़कर अपने लोगों में आता है। जब हमने दिल लगाएंगे, हमने रुजू करेंगे, तो खुदावंद भी अपना तख्त नहीं छोड़ता। खुदावंद ऐसे लोगों में आता है जो रूह और सच्चाई से अपने खुदावंद की कोशिश करते हैं। अपने सिरों को झुकाओ। हम दुआ करेंगे। दुआ का आगाज शुरू करेंगे। आज जो हमारे पादरी सलीम सरदार शाहकोट का साहबजादा भी हमारे साथ आया हुआ है, हम उसको दुआ के लिए बुलाएंगे, वो दुआ करेंगे। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा यरीह, जो हमारा आसमानी खुदा बाप है, हमें सब कुछ मुहैया करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तुमने हमें खुदावंद अता की है। खुदावंद मैं यहाँ बैठे हुए एक एक बहन, एक एक भाई के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, तो छू और ब्लेस कर खुदावंद, और इबादत के शुरू से लेके आखिर तक हमारी खास मदद करना, कोई भी सी रुकावट हमलावर न होने पाए खुदावंद। खुदावंद तेरा बंदा जो तेरी आवाज़ हम तक पहुँचाए खुदावंद, हम उस पर अमल करने वाले बन सके और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे खुदावंद। और जो लोग अभी तक नहीं आ सके खुदावंद, अगर उनके रास्ते में कोई सी रुकावट है या कोई मसला है खुदावंद, तो वो क्लियर करा खुदावंद, अपने पाक रूह से इब्लीस के सारे बंधन को खुदावंद ब्रेक कर दे, ताकि वो लोग आए और यहाँ पे आके खुदावंद बरकत हासिल कर सके खुदावंद। एक एक को छूर ब्लेस कर तेरे बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बेदार करिए, सुस्ती को खत्म करिए, सुस्ती को, क्योंकि हम खुदावंद के हुजूर में आ चुके हैं। खुदावंद को सुस्त लोग नहीं पसंद, खुदावंद को सुस्त लोग नहीं पसंद। खुदावंद को लोग कौन से पसंद हैं? जो अपने पूरे बदन को जोश में लेकर, होशियार होकर और खुदावंद के पास आते हैं। क्योंकि खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, दुआ करने में, मेरी प्रस्तुत करने में, कलाम करने में हमेशा हमेशा होशियार हो, क्योंकि इब्लीस जो मेरा और आपका दुश्मन है, वो आपसे बहुत ज्यादा होशियार है। वो हर वक्त होशियार है, वो हर वक्त कायम रहता है। हम ढीले पै जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, नींदर आ जाती है, वो सोता ही नहीं, उसको सुकून ही नहीं आता। हम भी होशियार हो जाइए और इब्लीस के साथ
हमने जंग करनी है और हम भाई को मौका देंगे, प्रस्तुत में चलेंगे। और बहुत ही खूबसूरत भोज के साथ प्रस्तुत का आगाज करेंगे। तालियां बजाइए साथ साथ, और गीत आता हो तो गाइए भी। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मेरा सा है, ऐ खुदा खुदा और मुझे पाए। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मेरा सा है, ऐ खुदा खुदा और मुझे पाए। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शबे को जहाँ और मुझे भाए। तन में कुव्वत नहीं, भारी भारी
खुदावंद की हजूरी ठहरी हुई है और हम सबका ईमान होना चाहिए कि खुदावंद बहुत बढ़िया जमातों में नहीं आता। कभी आपने अपना दिल नहीं थोड़ा करना कि हम बहुत थोड़े से लोग हैं। खुदावंद का वादा है कि मैं तो 2-3 में भी आ जाता। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र है हम 2-3 से ज्यादा हैं और हम जब अपने घरों में दुआ में बैठते हैं, कौन कौन अपने घरों में दुआ में बैठता है हाथ दिखाएं। हालेलुया। तो जब हम दुआ में अपने घरों में बैठे तो मिनिस्ट्री के लिए अपने लोगों को खुदा से मांगा करें, लोगों को खुदा से मांगा करें। हम दौड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता और सिफारिशें करेंगे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम खुदा से ना मांगेंगे। कलीसिया नहीं है, खुदा से मांगना। जब भी हम दुआ में घर में बैठे तो खुदावंद को बोलो, खुदावंद तूने अपना घर, अपनी हैकल, अपनी इबादत के लिए तो दी है, लेकिन लोग यीशु थोड़े हैं। उस घर को अपने लोगों से भर दे ताकि तेरे नाम को जला। हालेलुया। तो खुदावंद कभी भी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे कान मुकद्दसीन लोगों की दुआओं पर लगे हैं। खुदावंद की निगाह जो उससे दुआ मांगते हैं, जो उसके सामने झुकते हैं, उनकी दुआओं पर कान लगे रहते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा का घर भी बहुत खूबसूरत मिला हुआ है और प्रश्न करने वाले लोग भी यीशु में बड़े खूबसूरत और आवाज भी खूबसूरत है। तो खुदा हमको बहुत ज्यादा बरकत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। हालेलुया। तेरे हाथों में
हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। जय जय हो खुदा के नाम की और बुजुर्गी हो खुदा के नाम की। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो खुदावंत की प्रशंसा करते हैं, जो खुदा के हजूर में आते हैं, जिनको खुदावंत अपने पास बुलाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंत की प्रशंसा नहीं कर सकते, खुदा के घर में नहीं आ सकते। ऐसे ऐसे लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं, इब्लीस ने झगड़े हुए हैं कि उनको नसीब नहीं होता कि वो खुदा के घर में आए और प्रशंसा करें। हम खुदावंत के खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें खुदा ने बहुत बदनों को ताकत दी हुई है और बरकत दी हुई है, और हम खुदा के घर में आते हैं। 8 दिन के बाद तो हम अपने खुदा के नाम को जलाल देके जाते हैं। मैं कहूँगा कि जमात में जिसको भी खुदा का रूप आता है, भाइयों में से बहनों में से, वो दुआ के लिए आए ताकि दुआ की जाए। हालेलुया। जिसको भी खुदावंत का रूह बोल रहा है कि चल इब्लीस को ढीठ कर, शर्मिंदा कर, वो आ सकता है। हम जब दुआ करते हैं तो इब्लीस को ढीठ करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, उसके कामों को पीछे करते हैं। हालेलुया। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। तो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, और लाखों में जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं तो उन पे रहम करता है। मेरे खुदा तेरा शुक्र हो। इस कीमती मौका, इस कीमती घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम तेरे चरण कदमों में झुके, तुझे सजदा करें, तुझे धन्यवाद कहें। मेरे खुदावन तू अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा व इंतहा है। तू खुदावंदों का खुदावन, बादशाहों का बादशाह है। तेरे शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। तूने कहे जा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। मेरे खुदा, मेरे ईमान है, मेरे यकीन है कि तू यहाँ पे मौजूद है और हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और जवाब देता है। हमारी दुआएं इल्तिजाएं तेरे हुजूर बखूर की मानित हो, और हमारा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानित। मेरे खुदावन हर एक को छू, पाक कर, साफ कर और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरे खुदावन इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी रहनुमाई करना। जो लोग आ चुके हैं उनको अपनी बरकत से मालामाल करना, और जो नहीं आए खुदा उनके रास्ते में उनकी हिफाजत करना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही नाम से, आमीन। हम इसी तरह
करते हैं छठी के साथ। मैं जब तेरी पुकारा, मैं जब तेरी पुकारा, तू सुनना मेरी। तसल्ली का चश्माया तू, तसल्ली का चश्मा चश्मा
खुदावंद अपने लोगों में उतरा हुआ है और अपने लोगों को छू रहा है। खुदावंद का शुक्र है। मैं जानता हूं कि जो खुदा का घर मिला है, जो खुदा की हैकल मिली है, ये हमारे घरों से बहुत दूर है कुछ, लेकिन आज मैं आपको सिखाता हूं कि जितने कदम आप दूर से आएंगे उतनी ज्यादा बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें जानता है कि ये मेरे लोग बड़ी दूर से आते हैं, बरकत लेने के लिए आते हैं, सफर करते हैं, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, अपने घरों से दूर से निकलते हैं। रास्ते के बहुत खतरों से भी मैं इनको बचा के अपने घर में लेकर आता हूँ। तो खुदावंद क्यों नहीं हमें बरकत देना चाहता? जब हम इतना सफर करते हैं तो खुदावंद बहुत हमसे प्यार करता है। खुदावंद हमें प्यार करता है। कभी ना सोचे कि हम इतनी दूर जाएं, चर्च हमारा दूर है, हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आज आपने ये अपने दिल में रखना कि हम जितने ज्यादा कदम, जितनी ज्यादा दूर से आएंगे उतना ही खुदावंद अपने गले से लगा के खुदावंद हमें प्यार करेगा और बरकतों से भी भरेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं बेटे के साथ प्रश्न में। तेरी शाने यकदासी तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे तूने जीवन
खुदा किनसे प्यार करता है? खुदा किन लोगों से ज्यादा प्यार करता है? खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे बेटियां और बेटे वो हैं जो मेरी गवाही अपने अंदर रखते हैं, जो मेरी गवाही अपने अंदर रखते हैं। जो यीशु की गवाही अपने अंदर नहीं रखता, खुदावन का रिश्ता नहीं है उसके साथ। खुदावन ने अपने कलाम में लिखा है, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वो मेरी गवाही अपने अंदर रखते हैं, वो मेरे चिराग को आगे 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 और जलाते हैं, दूर दिखकर अपने खुदावन का चर्चा करते हैं। क्या कहता है दाऊद? मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। ते हम क्यों नहीं चर्चा करते यीशु का? हम एक दूसरे से क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मलाऊन है वो आदमी जो मेरी बातें एक दूसरे से चुराता है, जो मेरी बातों को अपने अंदर ही जमा करी रखता है, दूसरे तक नहीं पहुंचाता, चुराता है। और ये कलाम दूसरे के पास ना चले जाए, मैं बड़ा बना रहा हूं, मैं बबर शेर बन जाऊं। ओ कलाम में लिखा, वो मलाऊन है जो मेरी बातों को आगे नहीं चलाता। तो फिर मौका दूंगा दुआ के लिए। आजादी है जिसको भी खुदा का रूप, मैं इसलिए नाम लेकर नहीं बुलाता कि बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बेटे हैं, बहनें हैं जिनको खुदा के रूह के अंदर से तड़प लगी हुई थी, मुझे मौका मिले, तो उसको मौका नहीं दिया जाता, तो फिर वो अपना ऐसे ही घर में चला जाता। हम मौका देते हैं जिसको भी खुदा का रूह आता है वो दुआ में आए, भाइयों में से आए, बहनों में से आए, और जिसने भी आना है, दुआ करनी है, उसने इब्लीस को ठीक करने आना है, इब्लीस को शर्मिंदा करने आना है, उसके कामों को, उसके बंधन जुओं को तोड़ने के लिए आना है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो इब्लीस के बंधन जुए तोड़ते हैं, इसकी पावर को खत्म करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के नाम से आप सबकी सलामती। और आपको पता है खुदावंद अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, और जोर दिल जान से खुदावंद की प्रस्तुत करें। जो दिलो जान से खुदावंद के प्रस्तुत करते हैं, और खुदावंद उनको प्यार करता है और अपने बाजू में लेता है, और खुदावंद इस तरह का ही पुरस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं। और सब साथ झुक जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है, उसकी हजूरी ठहरी हुई है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू जलाली पिता है, रहम करने वाला, संभालने वाला। आज तेरे पाक दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज जो पाक मुकद्दस दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, आज शान के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा नाम जलाल पाए एक एक जिंदगी से, एक एक जान से, एक एक घराने से। खुदा बंदा तेरे नाम को जलाल मिले। तू ही जलाल का खुदा है, तू ही अव्वल आखिर है, तू ही इब्तिदा इंतहा है। तू अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। साजों बाजों पे तेरे मस्सा को मांगते हैं, तेरी कसरत की पेशी को, तेरे कसरत के मस्सा को और तेरी हजूरी को मांगते हैं। खुदावंद तेरा वादा है मेरे नाम से यहाँ 2 या 3 जमा में मैं मौजूद हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा जिंदा खुदा है, तू अपने लोगों में उतरा हुआ है, तू अपने लोगों में मौजूद है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की बदसुरगी हो। तू बदसुर खुदा है, रहम करने वाला, बहाल करने वाला। खुदावंद जो तेरी बेटियां, तो तेरे बेटे तेरे हजूर में नहीं पहुंचे, नहीं आ सके, खुदावंद उनकी सारी रुकावटों को दूर कर दे। तू ही जलाल का खुदा है,
खुदाओं के खुदा, आसमान जमीन को खड़ा करने वाले, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, यहूदा के शेर कबर, अपने लोगों को अपने रसूल आने का, झुकने का और अपना काम करने का फजल बख्शते हैं। जो तेरी बेटियां तेरे बेटे नहीं आ सके, खुदावंद उनकी सारी रुकावटों को दूर कर दे। तू ही है जो बंधनों को तोड़ता है, तू ही है जो अपनी इसके मंसूबों को कुचलता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। टच कर खुदावंद, हजार लोगों को, अपनी मुकद्दस जमात को टच कर, इनको प्रेस कर दे, 120 की जमात बना दे खुदावंद इनको। तेरा नाम जलाल पाए। जितने सर झुके हुए हैं सबको बंद कर दे, सबको ब्लेस कर, तेरा नाम जलाल पाए। एक एक जिंदगी से तेरे हुजूर से कोई खाली हाथ ना लौटे, सबको भर दे खुदावंद। मुल्क पाकिस्तान को संभाल, अपने खादमों को आपके शोले बना दे, तेरी भेड़ों को खुदावंद रूह सच्चाई से तेरे कलाम का चारा दे, और तेरा चारा खुदावंद 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 का 100 गुना फैलाए। अपनी भेड़ों को संभाल खुदावंद, तू ही अच्छा जवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए जान देने वाला, संभालने वाला, अपने हाथों को आपके शोले बना दे खुदावंद। अपने लोगों को टच कर, ब्लेस कर, तेरे घर में खुदावंद, तेरे हुजूर से और तेरी मर्जी से खुदावंद, पोसी गैदरिंग और कलीसिया भी तेरी तरफ से मांगते हैं खुदावंद, तेरी हुजूर से, तेरी तरफ से, और अपना हाथ बढ़ा ले, टच कर ले, ब्लेस कर दे खुदावंद। जितनी तेरी बेटियां तेरे बेटे झुके हुए हैं, तेरा हाथ कितना बड़ा है, तू छूता है, तू सुनता है, और खुदावंद तू अपनी आंखों खोलता है साजों बाजों पे परस्तार बच्चों को खुदावंद टच कर। परसाइडर अपने बेटे को संभाल, अपने सूरमा को, अपने खादम को, अपने मंसूब को खुदावंद, जिसके वसीला से तू हमें हमसे बात करनी है, अपने सूरमा को आपका शोला बना दे, पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बहुत सी भटकी हुई रूहें, बहुत सी तेरी मुस्लिम बेटियां, तेरे मुस्लिम बेटे, नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे जो पुलिस की गिरफ्तारी में है, नाफरमानी की गिरफ्तारी में है, खुदावंद उनको बहाल कर, उनको आजाद कर, तेरे सूरमा के वसीला से तेरे मुस्लिम बेटियां बेटे खुदावंद अपने कलाम से भर, तेरे सूरमा के वसीला से तेरे हुजूर में आए, तेरा नाम जलाल पाए, ब्लेस कर, टच कर। ये सब कुछ तेरा पाक मुकद्दस नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे, उसके बाद अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिए। खुदा का खूबसूरत कलाम हम तक पहुंचने वाला है। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ रूह का ज़हूर में मज़ा भरपूर दे अपना बढ़ा मैंने कुछ करनी है
कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रोका ज़रूर दे, मज़ा भरपूर दे, रोका ज़रूर दे, मज़ा भरपूर दे, अपना बढ़ा दो बात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी, मेरे थम जाए तो भारी, मेरे थम जाए तो भारी, तू जो कहे तो बिन गाता, तू जो कहे तो बिन गाता, तू जो कहे बोला, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मज़ा से जो सुर है मिलता, मज़ा से जो सुर है मिलता, हर एक बंधन उससे है खुलता, हर एक बंधन उससे है खुलता, मुझको तो छूने कर मांग दे, मुझको तो छूने कर मांग दे, मेरी बदल दो रात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। यीशु हमसे बात करने लगा है, यीशु हमसे बात करने लगा है, तो आपने भी यीशु से बात करनी है। जब यीशु हमसे बात करने लगा है तो हम भी यीशु से बात करेंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे। अपने आप को, अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि खुदा की प्रस्तुति हमने की है दिल भर के, बड़ी खुशी से, धूमधाम से, और पात्र हमें खुदाओं का छूता रहा और हमने जी भर के खुदाओं की प्रस्तुति की है, अपने यीशु को खुश किया। अब खुदावंद हमसे बात करने के लिए आया है। बड़े ध्यान से अपने यीशु की बात को सुने और दिल लगाकर सुने। जो जो
यीशु के जुमले आपकी तरफ आए, उनको अपने दिलों में उतारें। जब उसके जुमलों में आपके दिलों में उतारेंगे तो वो जुमले पावर वाले जुमले हैं, बरकत वाले जुमले हैं, आपकी रहाई वाले जुमले हैं, आपको आजाद करने वाले जुमले हैं। वो अहमी जुमले नहीं है खुदावंद के। जब उसको अपने दिल में उतारेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि खुदा के जुमलों में कितनी पावर है और खुदा के कलाम में कितनी पावर है। अपने आप को त्याग कीजिए, अपने दिलों को खोलिए खुदा की आवाज के लिए और बड़े ध्यान से सुनेंगे, बरकत पाएंगे। दुआ करता हूं, कदूस मेहरबान आसमान जमीन का अख्तियार रखने वाले यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने बनी इंसान को मट्टी का बना के जिंदगी का दाम पाया और अपने आप के लिए तूने उसको तैयार किया कि ऐ बनी इंसान, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे बहाल करूंगा और मैं जमीन पर तेरी हदूद को बढ़ाऊंगा और तू मेरी इबादत किया कर, तू मेरे हुजूर में आया कर, तू मेरे सामने झुकिया कर, तू मेरे सामने सिजदा किया कर। हम खुदावंद के लोग हैं, उसकी आवाज को सुनकर हम उसके हुजूर आए और सिजदा करें, अपने दिलों को खोलें, अपनी इस जमीन पर खुदावंद की बारिश को मांगे और ये जमीन में ऐसी सब्जियां, ऐसे पौधे, ऐसे फल लग जाएंगे और वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं होंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के बंदा के लिए मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद अपने सूरमों को इस्तेमाल कर और आपका शोला बना, जैसे तू फरिश्तों को हवाओं में डालता है, अपने खादमों को भी तू आके शोले बनाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वो नहीं तेरा पाक रूह तेरे बंदा में होकर बोले, उसकी होठों को छुड़े। खुदावंद एक एक जुमला हमारी तरफ आए और थोड़े की तरह हमारे दिलों को तोड़ता जाए। आज तेरे कलाम को सुनकर बहुत सारी रूहें, बहुत सारे दिल तब्दील हो जाएं और तेरी तरफ रजू लाएं और इस वक्त को गनीमत जानकर और यीशु तेरे पीछे दौड़ना शुरू करें, क्योंकि तेरी आवाज, जो तेरी आवाज नशीली आवाज है, तेरी आवाज में प्यार है और तेरी आवाज में बड़ी मोहब्बत है, जो अपने लोगों को प्यार से, मोहब्बत से अपने पास बुलाता है। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बदल जाएं, अपने खादम को बरकत दे, एक एक जुमला तेरे जलाल का सबब ठहरे। आप हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, ये तेरा प्यारा मुकद्दस खूबसूरत नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद के बंदा पास्टर साजिद खुदा के सूर में खुदाबत देंगे, वो आएंगे हमारे लिए खुदा का कलाम। थैंक यू। हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि आज उससे फिर हमें मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर झुक सकें और एक दूसरे की सलामती के बारे में जानें। खुदावंद के नाम के वसीला से आप तमाम लोगों की सलामती हो और खुदावंद का पाक फरिश्ता जिस तरह पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में खुदावंद के पाक फरिश्ता ने आपको संभाला, आने वाले दिनों में भी खुदावंद का पाक फरिश्ता आपको संभाले। और जिस तरह हम खुदावंद के उस जन्मदिन को बनाने के लिए, जिसको आज पूरी दुनिया में आमद का साल, दिन, हफ्ता बनाया गया, तो ये आमद का हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के आमद का मतलब ये था कि उसने मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जहां हम दो या तीन मुत्तफिक हो जाते हैं, खुदावंद वहां पे मौजूद होता है। वो जो लश्करों का खुदा है, जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है
कि जहाँ हम उसके नाम के वसीला से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होता है। उस मोहब्बत के वसीला से उसने पूरे प्लान के मुताबिक अपने बेटे को दुनिया में भेजा, उसे यहाँ पे जन्म लिया। उसे जन्म लेने के बाद उस खिदमत को पूरा किया जो उसके बाप ने उसके जिम्मे लगाई थी। हम आज उस मोहब्बत को जानेंगे कि क्या खुदा हमसे इतनी मोहब्बत रखता है। खुदा जिसका नाम ही मोहब्बत है, वो हमसे इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम गुनाहगार ना रहे, उसके वसीला से हम निजात पाए। वो आमद के दिन शुरू हो चुके हैं और हमने उसकी आमद को इस तरह बनाना है जिस तरह हम अपने घरों में अपने बच्चों की पैदाइश, अपनी शादी के दिन, अपनी पैदाइश के दिन को मनाते हैं। इसी तरह हमने खुदा के इस दिन को उसी खूबसूरत अंदाज, उसी खूबसूरत तरीके से बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। हमने उस खुदावंद की आज उस मोहब्बत को जानना है जिसके वसीला से उसका बेटा उस मोहब्बत के वसीला से इस दुनिया में आ गया। हमने उस मोहब्बत को जानना है कि मोहब्बत चीज क्या है। हम अपने रिश्तेदारों से, अजीजों कारब से, अपने बच्चों से, अपने हमसायों से, अपने जानने वालों से तो मोहब्बत रखते हैं। हमने खुदा से कैसी मोहब्बत रखनी, हमने उसकी मोहब्बत में किस तरह चलना है, हमने उसकी मोहब्बत में चलना सीखना है। खुदा के कलाम में से करंथियों 13 बाब उसकी 1 आयत से 13 तक पढ़ेंगे ताकि हम जाने कि मोहब्बत चीज क्या है। इस मोहब्बत को हमने किस तरह अपने दरमियान में कायम रखना है और उस मोहब्बत में हमने किस तरह चलना है। कलाम मुकद्दस जिन लोगों के पास है वो मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोल सकते हैं ताकि कलाम मुकद्दस में से हम सीखें कि खुदा की मोहब्बत क्या है। पहला करंथियों उसका 13 बाब उसकी 1 से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे हम कि मोहब्बत है क्या चीज। जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं। मोहब्बत पहला करंथियों उसका 13 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़े देता हूं। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मेरे अजीजों मेरी तरफ देखिएगा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दो और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन कर लेती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगी, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम है, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी,
अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, उस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर मैं मोहब्बत न रखूं, मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, तो मैं ठठराता भीतर और झटझटाती झांझ हूं। पालूस रसूल, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत खिदमत की जब वो करंथियों की कलीसिया में थे, और करंथियों में प्रॉब्लम ये था कि वो सब लोग जुबानें बोलना शुरू हो गए थे, तो वह जुबानों की पहचान नहीं हो रही थी। मेरे अजीजों, सीखने वाली बात है, वहां पे जुबानों की पहचान नहीं हो रही थी कि कौन सी जुबानें खुदा की तरफ से हैं और कौन सी जुबानें आदमियों की तरफ से हैं। तो पालूस रसूल ने लोगों को कहा कि अगर जिन लोगों में मोहब्बत नहीं है, उनकी जुबानें भी बेकार है। वो गैर जुबानें तो बोले, लेकिन उनमें मोहब्बत ना हो, क्योंकि मोहब्बत तो खुदा है, मोहब्बत तो कामिल है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत का नाम है। तो मेरे अजीजों, पालूस रसूल ने लोगों को बताया कि ऐसे लोग जो जुबानें तो तरह तरह की बोलते हैं, लेकिन वो साबिर भी नहीं है, वो शेखी खोर है, वो लालची है, तो कैसे उनकी जुबानें आसमानी हो सकती हैं? पालूस रसूल ने यह फर्क बताया कि उनकी जुबानें कैसे आसमानी हो सकती है। जिन लोगों में मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत बेहतरी चाहती है, मोहब्बत झुंझुलाती नहीं है, मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती। जब ये चीजें उन्होंने सिखाया हमें, रसूल ने ये बात सिखाई, जब करंथियों की कलीसिया में ये बदगुमानी बढ़ गई थी कि लोग तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू हो गए थे, तो पालूस रसूल ने सिखाया कि हमारी जुबानों के दरमियान अफजल दर्जा किसका है? मोहब्बत का, क्योंकि मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा का दूसरा नाम है। जो शख्स जुबानें तो तरह तरह की बोलता है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें, हसद, बदगुमानी, लालची, ये सारी चीजें हैं, तो वो जुबान कैसे खुदा की तरफ से हो सकती है? लोगों ने जाना कि जुबानों का फर्क हमने किस तरह करना है। पालूस रसूल ने सिखाया। मेरे अजीजों, आपके पास भी जितने खादिम आते हैं, गैर जुबानों पे आजकल बहुत जोर देते हैं। गैर जुबानें जो हलीम होगा, वो जो साबिर होगा, जिसमें हसद नहीं होगा, जिसमें खुदा चलता बसता होगा, जिसमें मोहब्बत होगी, उसकी जुबान भी ठीक होगी। लेकिन जो लोग ऐसी चीजें रखते हैं, आपको ये सीखना है कि हमने ऐसे लोगों की तफरीक किस तरह करनी है, हमने इन लोगों को डिफरेंशिएट किस तरह करना है। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। मेरे अजीजों, जो जुबानें हैं, गैर जुबानें हैं, अगर जहां पे मोहब्बत नहीं है, तो वहां पे गैर जुबान का कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, आज हम थोड़े से हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब भी हम आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत सारे हैं। हमने मोहब्बत के बारे में सीखना है कि मोहब्बत में हमने कैसे खुदावंद खुदा के हुजूर बढ़ना है। हमने उस मोहब्बत को जानना है जो खुदावंद खुदा ने हमें सिखा दी। अब यूहन्ना का आम खत, पहला आम खत यूहन्ना का आम खत, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 3 आयत तक देखेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब 1 से 3 आयत तक हम देखेंगे। तीन बाब मैं पढ़ दूं। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की
कि हम उसके फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। मेरे अजीजों, हैं भी का मतलब है कि खुदा ने ये कंफर्म कर दिया कि हम उसके फर्जंद हैं। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। हम बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। दुनिया में इसीलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या हैं। कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसके मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है कि अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत के बारे में हमने सीखना है। हमने ये दोबारा सीखा और खुदा ने कह दिया कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना दिया। जैसे मैं अपने बेटे से मोहब्बत रखता हूँ, आप अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह हम कहीं भी जाते हैं तो हम बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसकी ये एजुकेशन है, इसकी ये काबिलियत है, ये मेरा बेटा ये कपड़े पहनता है। तो मेरे अजीजों, जिसके आसमान के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, तो उसकी कैसी मोहब्बत है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जिसने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए दुनिया में भेजा। हम उसके बेटे और बेटियां जब ठहरे तो क्या हम उस जैसे नहीं हैं? जब वो आएगा तो हमको वैसा ही पाएगा जैसा वो है। मेरे अजीजों, हमें वैसा ही बनना है जैसा वो है, क्योंकि वो पाक और पवित्र है, वो पाकीज़ा है। जब वो पाकीज़ा है तो हमने भी पाकीज़ा ही बनना है। तो मेरे अजीजों, ये उसकी मोहब्बत है। हम उसकी मोहब्बत को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको मैं सिखाता हूँ पालूस रसूल की मोहब्बत के हवाला से। पालूस रसूल को मैं पढ़ रहा था तो मुझे खुदा ने उसकी तबलीग जो उसने खिदमत की, उसके वसीला से बड़ी तकवीत, ये सुनने वाली बात है। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने हमसे ये मोहब्बत रखी तो हम पे भी वाजिब है कि हम भी अपने खुदा से वैसी ही मोहब्बत रखें। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे पता हो कि आगे मेरी मौत हो जाएगी, तो क्या मैं बाहर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। लेकिन पालूस रसूल की मोहब्बत के बारे में हमने सीखना है। हमने देखना है कि पालूस रसूल ने खुदा से कैसी मोहब्बत की। मेरे अजीजों, अमाल की किताब उसका 21 बाब और उसकी 9 आयत को देखेंगे हम। अगर कोई मेरे साथ खोल ले तो वो जरूर पढ़े, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपके ज़हनों को खोल देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से अमाल की किताब और ऐसी मोहब्बत पालूस रसूल ने खुदा से की कि लोग उसको रोकते रहे कि आगे तेरी मौत है, तू ना जा। उसने कहा मुझे तो मरना भी कबूल है उसके लिए। क्या मेरे अजीजों, हम खुदा से ऐसी मोहब्बत रख सकते हैं? हम उससे ऐसी मोहब्बत करें कि हमारा खुदा जाने कि जिनके लिए मैंने अपना बेटा भेजा है वो भी मुझसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे अजीजों, कभी भी दुख, तकलीफ, तंगी और तंगदस्ती आप पे आ नहीं सकती। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात करता हूँ। हमने क्या करना है? अव्वल दर्जा किसको देना है? खुदा को, और उससे मोहब्बत को अव्वल दर्जा देना है। हम जब अपने खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, जब हम उससे उसके मानद मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें हर टाइम हर वक्त संभालता है। पालूस रसूल जब कैसरिया में पहुंचे तो वहां एक मुबशर के हाथ ठहरे। उनकी 4 बेटियां थी। एक मुबशर के हाथ ठहरे
उनकी 4 बेटियां थी। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिर मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कंवारी बेटियां थी। सुनिएगा मेरे अजीजों, जो नबूवत करती थी, जो नबूवत करती थी। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो एक बस नाम एक नबी यहूदिया से आया। सुनिएगा मेरे अजीजों, उसने हमारे पास आकर पालूस का कमर बंद दिया। सुनिएगा मेरे अजीजों, और अपने हाथ को बांध कर कहा, रूह कुद्दस यूं फरमाता है, जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांध कर और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। और जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम तो ना जाए। मगर पौलुस ने जवाब दिया, तुम क्या करते हो? क्योंकि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदा यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये कलाम पढ़ रहा था और खुदा ने मुझे बड़ी हिम्मत, ताकत, तकवीत दी। मेरे हम खिदमत भाई ने कहा कि हम थोड़े हैं, तो मैं ये कलाम पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझे इतनी तकवीत और ताकत दी कि पौलुस वो अकेला शख्स जब वो खुदा के नाम को लेकर चला तो मेरे अजीजों वो कैसरिया में पहुंचे और फिर नामी एक मुबशर के हाथ ठहरे जो 7 में से एक था, उनके शागिर्दों में से। उनकी 4 बेटियां थी जो चारों नबूवत करती थी। और यहूदिया से नबी आया, एक बस नामी, उसने पौलुस का कमर बंद दिया और अपने हाथ और पैर बांध कर कहा कि रूह कुद्दस ने मुझे ये फरमाया है कि ये शख्स जो है इसको इसी तरह बांध कर कैद में डालकर और गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। तो वहां के लोगों ने रो रो कर उससे फरियाद की कि तू वहां पे ना जा, मेरी आवाज सुन रहे हैं। लोगों ने उसको कहा कि तू ना जा। उन्होंने कहा कि रो रो के क्यों मेरा दिल छोटा करते हो, क्यों मेरा दिल तोड़ते हो। मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए बांधना तो क्या, उसके हुजूर मुझे मरना भी कबूल है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं जब ये कलाम पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी, मुझे तकवीत और ताकत दी। और मैं चाहता हूं कि आज हम इस कलाम के वसीला से कि जब हम खुदावंद की राह पे निकलते हैं तो फिर आगे का कुछ पता नहीं। खुदावंद खुदा की राह पे निकलते हैं। जब हमने ये सफर शुरू किया तो हम थोड़े थे, हम बहुत थोड़े थे, और खुदा मुझे बढ़ाता गया, चलाता गया। और जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने खुदा के हुजूर जाना कि आगे के रास्तों को सीधा करना उसका काम है। मेरे हम खिदमत भाई ने कहा कि हम दुआ में ठहरे, हम दुआ में मांगे कि आगे के रास्ते बनाना उसका काम है। पौलुस रसूल की दलेरी किस वजह से था? कि वो खुदावंद की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था। वो खुदावंद की मोहब्बत को जानता था, वो खुदा के प्यार को जानता था कि मुझे कभी भी वो झुकने नहीं देगा, मुझे कभी कहीं पे परेशान नहीं होने लगा। और खुदा जेल में भी उसको मिलते थे और खुदा उसको हमेशा तकवीत और ताकत देते थे। पौलुस रसूल की जिंदगी से हमें सीखना है कैसी मोहब्बत है जब पे नबूवत भी हो गई। उसको बताया भी गया कि अज़ियतें, तकलीफें, दुख, दर्द झेलने तेरा इंतजार कर रही है, लेकिन उसने कहा कि खुदा के लिए मुझे मरना भी कबूल है। मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने इस कलाम से सीखा कि खुदा की मोहब्बत है। हमने उसकी मोहब्बत में ऐसा हो जाना है कि हमें आगे का कुछ नहीं, पिछला जो कुछ गुजर गया, हमने आगे वाले दिनों को संभालना है। हमने अगली सोच उस पे डाल देनी है, हमने अपने आने वाले बोझ उस पे डाल देने हैं, ताकि खुदा
हमें उसी तरह संभाले जैसे उसने पालूस को संभाला, उसे जैसे सिलास को संभाला, क्योंकि वो सारे खुदा से मोहब्बत रखते हैं। हमने अपने खुदा से ऐसी मोहब्बत रखी। हालेलुया। क्योंकि मैं कलाम मुक़द्दस में पढ़ रहा था, खुदावंद की मोहब्बत में लोग मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम हथियार लेना शुरू कर दें, हम ये कर लेना शुरू कर दिए, लेकिन खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ रहा था, खुदावंद के कलाम में से मैंने पढ़ा कि देने वाला हाथ लेने वाले से बड़ा है। हम जब देते हैं तो हम खुदा के उस हुक्म को मानते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बड़ा है। तो हमने खुदा की मोहब्बत में बहुत सारी चीजें सीखी है। मैंने खुदा से ये सीखा है कि पालूस ने ऐसी मोहब्बत कि उसने ना जाना कि मेरे साथ दुख है, तकलीफ है, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हमारे दुखों और गुनाहों की खातिर उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि वो हमारे दुखों और गुनाहों का बोझ उठा ले। क्योंकि खुदा ने हमारे नाम अपनी हथेली पे सजा रखे हैं। खुदा ने हमारे छवि अपनी हमारी तस्वीरें अपने हाथों में सजा रखी है। ये खुदा का मोहब्बत प्यार है। हमने खुदा के प्यार को जानना है। जब हम खुदा के प्यार को जान जाते हैं तो मेरे अजीजों ये बात याद रखिएगा, हमें कहीं भी परेशानी नहीं होती, हमें कहीं भी दुख नहीं होता, हमें कहीं भी तकलीफ नहीं आती। हमने क्या करना है? हमने आज ये सीखना है कि हमने अपने खुदा से सिर्फ मोहब्बत रखनी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने खुदा से मोहब्बत, अपने दिल और जान से मोहब्बत रख, तो तेरे तमाम दुख, तकलीफें, गम, परेशानियां उठा लेगा मोहब्बत के वसीला से। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं और आज हम अपने खुदा से इकरार करते हैं, ऐ खुदा, आज उस मोहब्बत के वसीला से, ऐ खुदा, उस मोहब्बत के वसीला से तो हमारे साथ हो जाए। आए हम दुआ करते हैं। ऐ कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा, आज हमने उस मोहब्बत के बारे में जाना। ऐ खुदा, जो तू अज़ल से हमारे साथ रहता है। ऐ खुदा, तू अज़ल से हमसे मोहब्बत करता है। तूने हमें बनाया और उस मट्टी को गूंदा और उस मट्टी को तूने मसा कर दिया। जब तूने अपने हाथों से गूंदा तो वो मट्टी मसा होगी, हम सारे मसा होंगे। और ऐ खुदा, तूने वो मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हमारे गुनाह उठाए जाए। ऐ खुदा, मैं तमाम हाजिर जमात को ऐ खुदा तेरे हुजूर में रख देता हूँ। ऐ खुदा, आज इन्होंने तेरे से जाना कि ऐ खुदा, हमने तुझे अपने दिल और जान से मोहब्बत करनी है। ऐ खुदा, आज मेरे अजीजों ने जाना कि हमने तेरे हुजूर मोहब्बत और आजी के साथ आना है। ऐ खुदा, जब हम तेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो ऐ खुदा, तू भी अपने परों को, अपने बाजुओं को खोल के मैं खास करके अधिक भाई के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, जो आज हमारे चर्च में आए हैं, इनकी तमाम बीमारी को ऐ खुदा तेरे यीशु नाम के वसीला से डांटता और बांटता और हुक्म देता हूँ कि तमाम बीमारी तेरे यीशु नाम के वसीला से जाती है। ऐ खुदा, जॉब के लिए ऐ खुदा मैं तुझसे इंतजार करता हूँ कि जहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है, जहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, ऐ खुदा जॉब तेरी मर्जी के मुताबिक है। ऐ खुदा, हाजिर जमात को तेरे हुजूर में रख देता हूँ। ऐ खुदा, एक एक बदन जान को छूना, ऐ खुदा, उनकी जिंदगी के तमाम कमियों घाटों को ऐ खुदा अपने इलाही खजाना से पूरा कर देना। और ऐ खुदा, अपनी उसी मोहब्बत के लिए जो ऐ खुदा तूने हमारे साथ रखी, क्योंकि तू ऐ खुदा मोहब्बत का खुदा है। हमने एक दूसरे से भी वैसी ही मोहब्बत रखी ताकि हम तेरी तरह पाक ठहरे, क्योंकि तू मोहब्बत सच्चा है। तेरे हुजूर से मोहब्बत फूटती है। ऐ खुदा, उस मोहब्बत को आज हम रिसीव करते हैं तेरे पाक और इलाही नाम के वसीले से, क्योंकि तेरा नाम सब नामों से अफजल है। तेरा नाम कुदरत वाला खुदा, तेरा नाम रहीम है। खुदा, तो हम पे रहम करना, मेरी इस जमात पे रहम करना। और ऐ खुदा, जो लोग आज पहुंच नहीं सकते, ऐ खुदा, उन मजबूरियों पे नजर करना है खुदा, जिस मजबूरी के तहत नहीं आ सके।
ताकि अगले संडे ऐ खुदावंद ऐसी कोई मजबूरी उनके रास्ते में हायल ना हो। ऐ खुदावंद हाजिर जमात को ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में रखता। एक जिस्म जान को छूना और बड़ी बरकत देना तेरे प्यारे और खूबसूरत नाम में मांगते हैं। वो एक कोशिश करेंगे खुदा की नेमत आदि लेकर ताकि ये खुदा की नेमत है और हम खड़े रहेंगे और खास करके शर्जील भाई के लिए दुआ करेंगे। मैं अपने भाई मुख्तार से कहता हूँ कि मेरे साथ स्टेज पे आ जाइए ताकि हम मुख्तार भाई स्टेज पे आ जाइए आप मेरे साथ ताकि हम तमाम जमात के लिए बरकत चाहेंगे ताकि ऐ खुदावंद तू बरकत का सर चश्मा है। तू ऐ खुदावंद इस हाजिर जमात को बरकत देना ताकि ऐ खुदावंद ये जाने कि तेरे हुजूर आए हैं। ऐ खुदावंद मैं मेहनत करता ऐ खुदावंद मेरी फरियाद में कान लगाना है। खुदा तो जो भला खुदा है तू मेरी मेहनत को मानता है तो मेरी आरसी और इंतसारी से भी माफ करता है। मैं तमाम जमात को ऐ खुदा तेरे हुजूर में हालेलुया हालेलुया। ये खुदा की नेमत है कि आज हम उसके हुजूर आए। ये खुदा की बरकत है कि हम उसके हुजूर आए ताकि हम उसकी नेमतों की बेकदरी न करें। खुदा की सारी नेमतां दी देखते याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कद शुक्र गुजारी भी कर और खुदा उसका हिस्सा है अपने भाई के साथ मैंने आज सीखा अपने कलीसिया तेरे हुजूर से खुदा की सारी खुदा की सारी बेबता दी देखते याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां दी कद शुक्र गुजारी भी कर खुदा की सारी बेबता दी देखते जान दे के सूली पे बरकतां दरियों ने खोले जान दे के सूली पे बरकतां दरियों ने खोले मुस्तफा के बरकतां मुस्तफा
हालेलुया। हम सारे अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और खास आज शकील भाई के लिए हम सारे मिन्नत करेंगे। मजीना, अगर आप भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मजीना आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि शकील भाई के लिए आज हम सारे मुत्तफिक होकर उसके हुजूर मिन्नत करें, क्योंकि हम उसके हुजूर मिन्नत तो कर सकते हैं, उससे हम मांग तो सकते हैं, अपने जुबानों को तो खोल सकते हैं। सबसे पहली तारीख को की हेरिंग है, तो हम सारे मुत्तफिक होकर इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि खुदावंद वो आज हमारी की साजिशी इनकसारी और खुदावंद आज की ये गठ को, आज इस हिफाजत को, खुदावंद आज हमारे इकट्ठे होने को खुदावंद तेरे हुजूर खुदावंद मुबारक ठहरे। कदूस मेहरबान खुदावंद, मैं शजील भाई के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूं, खुदावंद अपने पाक इलाही नाम के वसीला से अपने बंदे को रिहाई देते हैं। खुदावंद तमाम खुदावंद जो तासीरें उसके इसके खिलाफ काम कर रही है, खुदावंद तेरे यीशु नाम के वसीला से मांग लेता हूं। खुदावंद तमाम तासीरों को तेरे यीशु नाम के वसीला से डांटता, दबाता और हुक्म देता हूं कि उस बंदा की जिंदगी से उसके हिस्से अभी निकल जाए, ताकि खुदावंद तो हमारा अच्छा जज, तो हमारा अच्छा वकील खुदा, जहाँ पे हमारी सोचे हमारा जोर खुदावंद खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा जोर बन जाता है, तो हमारी कुव्वत बन जाता है, तो वहाँ पे हमारा जज बन जाता है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ अपने बंदे की फरियाद को सुनना है खुदावंद। खुदावंद तूने उसको कह दो मन में रख के खुदावंद अपने आइन सिखा दी है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद, तूने अपने बंदा को उस रास्ते पे ले आया खुदावंद जो तेरी नजर में भला है, क्योंकि तू भलाई का खुदा है, अपने बंदा से भलाई करना है खुदावंद, तू दूर और नजदीक का खुदा है खुदावंद, तो महलका में उसमें नजर खुदावंद उसको छूना और अपने पाक फरिश्तों के पैरों में खुदावंद उस जेल के कैदोबंद को तोड़ देना है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरे हुजूर ये सारी चीजें नाकिस है खुदावंद, तू जोर का बादशाह है खुदावंद, ये जेल भी नाकिस, ये पहरेदार भी नाकिस, ये केस भी नाकिस, तू है खुदावंद अपने नाम के वसीला से, क्योंकि तू अपने नाम की गैरत रखता है, अपने बंदा को बड़ी बरकत देना और खुदा इस हेरिंग पे तो उसको रिहा कर देना खुदा। खास करके खालिद भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, उसकी तमाम बीमारी तेरे यीशु नाम के वसीला से जाती है, तमाम गुर्दों की बीमारी है खुदा, तो है खुदा उस बंदा को चुना और उसकी ईमानदारी को है खुदा, जिस ईमानदारी से वो हर इतवार है खुदा तेरे हुजूर आता है खुदा, जब तेरे हुजूर आ जाता है तो खुदा अपने बंदा को छूना और बड़ी बरकत देना खुदा, बाजी नसीब के लिए खुदा तमाम शुगर की बीमारी
तुझे यीशु नाम के वसीला से मैं डांटता और मारता और हुक्म देता हूँ कि तेरी बंदी के जिस्म से अभी निकल जाए खुदा। ऐ खुदा ये शुगर नॉर्मल हो जाए। ऐ खुदा उस लबलबे को, उस पैनक्रियास को तेरे यीशु नाम के छुपा देता हूँ, तेरे खून की कसरत में छुपा देता हूँ। तमाम बीमारी तेरे यीशु नाम के वसीला से, तमाम हाजिर जमायत को मैं तेरे पाक खून की कसरत में छुपा दूँ। नेक्स्ट संडे जब हम मिले तो इसी तरह खुदा खूब मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें। बेटे रहीम तो तेरे लहू में छुपा देता हूँ। खुदा ने साजों आवाज़ों में खुदा तेरे नाम को ढोलक वाले बेटे को खुदा तेरे पाक खून की कसरत, तमाम हाजिर जमायत को तेरे पाक लहू में छुपा देता हूँ। तेरे प्यारे और कदूस नाम में आमीन। जिससे हमें सिखाया ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को रोटी आज हमें, जिससे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश के साथ बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमें कलाम बरकत खुदा के खादिम के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शाह अब से लेके ईमानदार लोगों पर, दुखी लोगों पर, रूह ज़मीन पर और खासकर खुदा ये छोटी जमात से आज से लेके अब तक इकट्ठे बाप और बेटे रूह यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।